नमस्कार, मैं मनोज उपाध्याय डायग्राम मैथ में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। औसत गति निकालने से संबंधित प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ट्रिक याद करते हैं। जैसे 2 बार चाल दिया गया है तो उसका ट्रिक याद करते हैं, 3 बार अगर चाल दिया गया है तो उसका ट्रिक अलग से याद करते हैं। जैसे उसमें दूरी मेंशन कर देता है, दूरी मेंशन करता है, तब करते क्या है कि चाल को निकालने के लिए कुल दूरी और फिर कुल समय निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं, फिर वो उसमें ऐड करके उसका आंसर बताते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रहे बेटा कि बड़े आसानी से बड़े मज़े से कर सकते हो और बच्चे बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा शांत होकर बस ये सुनना है कि कर रहे कैसे, चाहे उसमें दूरी मेंशन किया हो सवाल में या दूरी मेंशन न किया हो, किसी भी तरह का सवाल हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। और आगे भी औसत गति निकाल कर हम दूरी या समय के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। पहले औसत गति के बारे में बात करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, एक एग्जांपल के तौर पे कहें कि बेटा कि एक आदमी है, वो डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी तक जाने में उसकी जो चाल है 20 किमी प्रति घंटा है, और जब वो वापस लौटता है तो 30 किमी प्रति घंटा है। मतलब यहाँ पर दूरी का मेंशन नहीं किया, मतलब दूरी नहीं दिया है। ठीक है, दूरी नहीं दिया है। अब तुम लोग जब ट्रिक का प्रयोग करते हो तो कुछ टीचर या किताब में जो देखते हो वो क्या किया जाता है कि इस तरह के सवाल में 2xy बटे x प्लस वाई कर देते हैं। इस तरह से दूरी अगर मेंशन न किया हो तो तब चाल दिया हो तो इस तरह से हम चाल औसत गति निकाल लेते हैं। अगर 3 बार अगर कर दिया, 3 बार और उसमें दूरी मेंशन न किया, मान लो दूरी नहीं दिया है, सिर्फ चाल दिया है 3 बार, तो फिर ट्रिक बना लेते हो 3xyz xyz zdx, इस तरह से बना लेते हो। अगर इसी में दूरी मेंशन कर दिया, अलग अलग दूरी मेंशन कर दिया, तो फिर तुम अलग तरीके से पढ़ते हो। तो ये सारे तरीके को छोड़ दो बेटा, मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी बात मैं बताऊंगा, वही समझ लेना है, बड़े मज़े से होगा ये सवाल। और औसत गति अगर निकाल ली किसी भी सवाल का तो उसका आगे चल के हम दूरी भी निकाल सकते हैं, या समय की चर्चा करेगा तो समय भी निकाल लेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि औसत गति निकालना कैसे है, और औसत गति निकालना कैसे है, और सिर्फ एक ही तरीके से हम औसत गति को निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूरी मेंशन नहीं किया है कि कुछ दूरी है, एक व्यक्ति 20 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है और लौट जाता है 30 किमी प्रति घंटे की चाल से, तो इसका जो है औसत गति बता दीजिए कि कितना होता है। तो हम ये डायग्राम का प्रयोग करेंगे। इस डायग्राम को थोड़ा सा भी समझ लेना, एक ही बार समझना है, बार बार इसी पे करना है। तो इस साइड में हम चाल लिखेंगे, इसलिए इस साइड में हम दूरी का अनुपात लिख लेंगे। क्लियर? दूरी का अनुपात कैसे लिखेंगे? जो दूरी जाता है वही दूरी आता है, इसका मतलब इनका अनुपात 1:1 बनेगा। कैसे? जैसे 10 किलोमीटर कोई जाए और फिर 10 किलोमीटर लौटे तो अनुपात कितना बना? 1:1। तो ये अनुपात हम कर लेंगे। जैसे कि दूरी का अनुपात कितना हुआ? 1 गया 1 आया। और चाल कितनी थी? 20 किमी और 30 किमी। यहाँ पर करेंगे क्या कि ऐसी कोई संख्या यहाँ पर रखेंगे जो ये दोनों संख्या उसको काट ले। मतलब कि कुछ लोग ये कहेंगे कि जैसे टाइम एंड वर्क में पढ़ाते हैं तो यहाँ कहते हैं लासा निकाल लें, तो हम ये कहने से रहे, यहाँ पर हम कोई ऐसी संख्या लिख देंगे जो दोनों काट दे। अगर नहीं समझ में आता है तो बड़ी संख्या का मल्टीपल करना शुरू करो, टेबल पढ़ना शुरू करो। 30 का 30, 20 अभी नहीं काट पा रहा है, 30 दूना 60, 20 काट ले रहा है। इसी तरह नहीं तो इसका सबसे बड़ी वाली संख्या का फैक्टर कर लो। जो छोटी संख्या अगर जैसे मान लो कि 6 पंचे 30 की है, अब इसमें 20 नहीं है तो 4 अगर आ जाए तो 20 आ जाएगा, तो 4 पंचे 20 कर सकते हो। कोई भी किसी भी तरीके से करो। तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रखना है जो ये दोनों संख्या या 3 संख्या हो तो उसको काट ले। तो अब यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ 60 लिख दें। समझते चलो बेटा कि कैसे औसत गति निकालना है कि चाल इस साइड में, दूरी का अनुपात इस साइड में। दूरी कुछ भी हो, दूरी का अनुपात। अब यहाँ दूरी एक ही तरह का दूरी है, तो इसका मतलब कि अगर 10 किलोमीटर जाता है 10 किलोमीटर आता है, मतलब 1 किलोमीटर गया 1 किलोमीटर आया। ये छोटा सा लिस्ट वैल्यू अनुपात में बन गया। समझ में आ रही बात? बस ऐसे ही करना है कि यहाँ पर चाल और यहाँ पर दूरी। अब ये देखो 20 3 60, 3 1 3, जो बचे थे यहाँ गुणा कर दो। 3 1 3, यहाँ 3 लिख दो। 30 दूना 60, 2 1 2 लिख दो। अब यहाँ पर देखो कि ये 60 5 काट दो
तो 5 से काटोगे 12 आ जाएगा। और कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी की कितनी है, 2 है, 1 1 2, तो 12 दूना 24। तो 24 किमी प्रति घंटे की चाल से वो जो उसकी औसत गति है वो 24 किमी प्रति घंटा है। फिर से समझो यही सवाल को एक बार समझना है, चाहे चाल 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, दूरी मेंशन करे या दूरी मेंशन न करे, हमें इसी तरीके से कोई भी किसी भी चीज़ का औसत गति निकालना हो तो इसी तरीके से हम निकालेंगे, चाहे उसमें दूरी मेंशन हो या दूरी मेंशन न हो। फिर से लेते हैं कि यहाँ पर करना क्या है। जैसे मान लो कि दूरी मेंशन नहीं किया है और दूरी जाता जितना है उतना ही आता है। इसका मतलब कि मान लो कि 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर आता है, 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर आता है, तो 1 किलोमीटर से दिखा दिए। ठीक है। अब यहाँ पर 20 और 30 का हम ले लिए कि कोई ऐसी संख्या ले लें जो 20 और 30 को काट दे। जैसे यहाँ पर 60 लिख दिए, तो 20 तिहाई 60, यहाँ 3 लिखे, 30 दूना 60, यहाँ पर 2 लिखे प्लस करके। अब 1 1 कितना हुआ, तो 2, ये 2 मेंशन यहाँ पर ऊपर साइड में कर दें। अब इसको काट लिए तो 3 2 5, 5 से काटे तो ये 12, 12 दूना 24। अगर यहीं पर एक और दूरी होता तो यहाँ पर 2 की जगह कितना लिखते, 1 1 कितना हो जाता, 3 हो जाता। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक बराबर दूरी एक व्यक्ति क्या करता है, एक जैसी ही दूरी वो 3 अलग अलग चाल से तय करता है। 3 अलग अलग चाल से मतलब कि इतने, ये दूरी मान लो ये दूरी 10 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है। इतनी दूरी वो जो है 12 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है। और उतनी दूरी वो जो है कि 15 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो यहाँ दूरी सेम है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, बराबर दूरी है। तो बराबर दूरी है, यहाँ पर दूरी मेंशन नहीं किया गया है। तो मान लें एक दूरी ये है, तो एक दूरी ये है, एक दूरी ये है। अब यहाँ पर कैसे लिखना है इसको बेटा, लिखने का तरीका क्या है, चाल इधर लिख लिए और दूरी 1 1 ही है, लिख लिए। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखे जो ये तीनों संख्या काट ले, सबसे बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़े तो पता चलेगा। तो यहाँ पर 60 अगर लिख दें तो 10 भी काट लेगा, 12 भी काट लेगा, 15 भी काट लेगा। 10 छंग 60, 6 1 6, 12 पंचे 60, 5 1 5, 15 चौका 60, 4 1 4, ये हो गया। अब कई 1 1 कितनी दूरी है, कुल 3। तो अब ये देखे हैं 6 4 10 5 15, 15 चौका 60 और 4 तिहाई 12। इसकी औसत चाल कितनी हो गई, 12 किमी प्रति घंटा। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे, चाहे उसमें दूरी मेंशन हो या न हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम यही सवाल को ऐसे बोला गया होता, कैसे कि कहता कि एक व्यक्ति है 10 किमी प्रति घंटे की चाल से 20 किमी जाता है और अगला 30 किमी जो है 12 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है और अगला 60 किमी 15 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो इसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दूरी मेंशन कर दिया है, वो भी दूरी एक जैसा नहीं है, अलग अलग दूरी है। तो करेंगे क्या, अगर इसको अनुपात में बनाए तो 20 1 20, या 20 से नहीं 0 0 काट सकते हैं, 0 से 0 से 0 से, तो 2:3:6 का अनुपात है। अब ये दूरी को अनुपात में इसलिए ले लेते हैं हमारा कैलकुलेशन आसान हो। जब हम दूरी को अनुपात में लेते हैं तो वो छोटे रूप में आ जाता है और छोटे रूप में होने का मतलब उसका कैलकुलेशन आसान होता है। तो चाल को हम लिखे, ये 10 है, ये 12 है, ये 15 है। और यहाँ पर अगर दूरी को देखें तो 2:3:6 के अनुपात में बना है। अब इसको अगर निकालना, इसका औसत गति निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फिर वही बात कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखें जो ये तीनों संख्या उसको काट दे। अब यहाँ पर 10 छंग 60, 6 दूनी 12, ये 12 पंचे 60, 5 तिहाई 15, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 15 चौका 60, तो 4 आया, 4 का गुणा इसमें, तो 4 छंग 24। अब यहाँ पर अगर हम लिखें तो दूरी कितना लिखना होगा, 6 3 9 2 11, तो यहाँ पे 11, तो 60 गुणे 11, 5 4 9, 2 11, 2 1 3 1 4, 51। ये कटेगा नहीं, तो इतना मतलब कि 660/51 किमी प्रति घंटा इसकी औसत गति हो जाएगी। तो अब अगर ये तरीका पता चल गया कि हम औसत गति क्यों ऐसे निकाल लें, दूरी दिया हो या दूरी न दिया हो, इसी तरीके से हम जो है औसत गति क्यों निकालेंगे। तो बाद में
जब आगे सवाल अगर पूछेगा कि 3 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाएगा, अगर औसत गति पता चल गया तो गति में समय का गुणा कर देते हैं तो दूरी आ जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, अच्छा सा एग्जांपल, कि अगर यहाँ पर कहा जाए कि एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति हों, कोई दिक्कत नहीं, एक व्यक्ति है वो 40 किमी की दूरी 20 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है। आगे 80 किमी की दूरी 30 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और आगे 120 किमी की दूरी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो इसकी औसत गति, तो यहाँ पर दूरी सेम भी हो सकता है और दूरी सेम हो, वैल्यू न दिया हो, या दूरी अलग अलग भी हो, तो दूरी को क्या करेंगे, अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। जैसे इसको अभी करना है तो 40 का 40, 40 दूआं 40 तियां, तो दूरी का अनुपात बना 1:2:3 बन गया। अब इसको अगर हमें दिखाना हो यहाँ पर डायग्राम पे, तो चाल किस साइड में दिखाएंगे, इस साइड में। चाल पहले कितना है 20, दोबारा कितना है 30, और अगली बार 60, और दूरी का अनुपात 1:2:3 है। यहाँ पर फिर वही 60 लिखेंगे, 20 तियाई 60, 3 एक्का 3, 30 दूना 60, 2 दूनी 4, 60 का 60, एक आएगा, 1 का गुणा 3 में किए तो 3। अब यहाँ पर 3 2 5 1 6, इस तरह से औसत गति निकल गया। अब ये जो काट लें, 4 3 7 और 7 3 10, 4 3 7 10, तो 60 गुणे 6/10, ये कटा कितना आ गया, 36 किमी प्रति घंटा। तो इस तरह कोई भी औसत गति का सवाल होगा, जितना भी ढूंढ लो टाइम एंड डिस्टेंस में, कि जो है समय और दूरी के सवाल में जितना भी औसत गति का होगा, तो इस तरीके से करोगे जल्दी हो जाएगा, और कोई ट्रिक या कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे कि कैसे दूरी निकालोगे, कैसे समय निकालोगे। ये औसत गति की चर्चा करें तो किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम्पल लेके इस पर कर सकते हो। आगे अगर तुम लोग कहोगे बेटा, थोड़ा सा प्रमोट करोगे इस चैनल को, क्योंकि अभी शुरू में मैं आया हूँ, तो थोड़ा सा तुम लोगों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा प्रमोट कर दिए तो मैं इसको पूरा का पूरा पार्ट ही लेके आ जाऊँगा, 1 घंटे या 2 घंटे का पूरा पार्ट या 3 घंटे का जो भी पार्ट है। लेकिन अभी हम छोटे वीडियो इसीलिए डाल रहे हैं कि ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि हाँ, कितने ट्रिक को याद करना पड़ेगा, तब जाके सवाल होगा। अलग अलग ट्रिक, अलग अलग कैलकुलेशन, उससे बचना हो तो ये एक आइडिया, यहाँ पर चाल लिखना है, यहाँ दूरी का अनुपात लिख देना, और जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसी तरीके से सारे सवाल का जो है जवाब दे सकते हो। जो औसत गति है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन अगर तेज़ है तो 2 3 4 सेकंड के अंदर औसत गति प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अ लॉट ऑफ।